प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक छोटी सी पोएम जो कक्षा क्लास 8 से है, जिसका शीर्षक है टाइटल है व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस। इसको लिखा है थॉमस हार्डी नाम के पोइट ने, जो बहुत ही प्रसिद्ध पोइट है। पोएम को शुरू करने से पहले पोइट के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट पोइट। तो एज ए यंग apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a Paris to supervise the restoration of a church. As a young apprentice architect, young नया जवान, apprentice प्रशिक्षु। apprentice का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो प्रशिक्षण ले रहा है और उसका प्रशिक्षण चल रहा है, किसी काम को सीखने में अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है, जो ट्रेनी है। आर्किटेक्ट उसके काम में वो कर रहे थे, वो आर्किटेक्ट में, भवन निर्माण में। ब्रिटिश पोइट, वो पोइट भी थे, नोवेलिस्ट और नोवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी थे। विजिट पेरिस टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ ए चर्च। तो उन्होंने एक बार विजिट किया, वो गए पेरिस। पेरिस का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक छोटा सा जिला मान सकते हैं। टू सुपरवाइज, निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए। रेस्टोरेशन, एक चर्च का एक रेस्टोरेशन चल रहा था, एक चर्च का पुनरुद्धार चल रहा था, पुनर्निर्माण चल रहा था। उसका सुपरवाइजन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए वो वहाँ पर गए। On his return from the Paris, people noticed two things about him: a new glow in his house and a crumbled piece of paper sticking out of his coat pocket. ऑन हिज रिटर्न, उसके वापस आने पर, जब वो वहाँ से लौट कर वापस आए पेरिस से, तो पीपल नोटिस्ड, लोगों ने देखा, टू थिंग्स, दो वस्तुएं, दो बातें नोटिस की, दो बातें उनमें देखी अबाउट हिम। पहली थी न्यू ग्लो इन हिज आइज, उनकी आंखों में एक अजीब चमक, उनकी आंखों में एक प्रसन्नता की चमक, खुशी की चमक। एंड क्रम्बल पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, एक कागज़ का टुकड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा करके, गुड़ करके जेब में रखा हुआ था, वो जेब से बाहर निकल रहा था। वो पेपर का टुकड़ा दिखाई दिया और उनकी आंखों में चमक दिखाई। दो चीज़ें लोगों ने जब वो वापस वहाँ से लौट करके आए तब महसूस की। द पेपर इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफी। तो जो कागज़ का जो टुकड़ा था वो रिकॉर्डेड, उसको संभाल कर रखा गया है उन हिज बायोग्राफी, उनकी जीवनी में। उनकी जो जीवनी लिखी गई है उस जीवनी में उस कागज़ को भी लगाया गया है। वो कागज़ अभी सही सलामत वहाँ लगा हुआ है। और वो कागज़ में है क्या, उस पेपर में? कंटेंट द ड्राफ्ट ऑफ ए पोएम। उसमें एक पोएम का, एक कविता का क्या है, ड्राफ्ट है, एक ढांचा तैयार किया है। यानी ऐसी कविता जो मोटे मोटी लिख दी गई है लेकिन उसको अभी फाइनल नहीं किया गया है, उसमें और सुधार की ज़रूरत हो सकती है। तो एक ढांचा तैयार कर लिया उस पोएम का, और वो पोएम का उस कागज़ के टुकड़े पर लिखी हुई थी। You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet called Leonis. You are going to read, तुम पढ़ने जा रहे हो, that very poem, उसी पोएम को, inspired by a visit, जो प्रेरित थी एक यात्रा से, इंस्पायर्ड, प्रेरित, बाई ए विजिट, एक यात्रा से, टू ए प्लेस, ऐसे स्थान की, विच द पोइट कॉल्स लियोनिस, जिसको पोइट क्या नाम देता है? लियोनिस का नाम देता है। यानी जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो कविता एक ऐसी यात्रा के, ऐसे स्थान की यात्रा से प्रेरित है जिसको कवि लियोनिस का नाम देते हैं। अब लियोनिस क्या है? लियोनिस एक पुराना शहर है जो ऐसा माना जाता है कि समुद्र में डूब गया। लंदन का एक शहर है इंग्लैंड का जो समुद्र में डूब गया है। तो ये था लेखक और कवि का परिचय। अब पोएम शुरू करते हैं। पोएम शुरू होती है, व्हेन आई सेट आउट लियोनिस 100 miles away, the rime was on the spray and starlight lit my loneliness, when I set out for loneliness 100 miles away। पोइट कहता है कि व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस, जब मैं लियोनिस के लिए गया, 100 माइल अवे, जो कितनी दूर है? 100, सैकड़ों मील दूर है। द राइम वाज ऑन द स्प्रे,
तो जो राइम थी, जो बर्फ़ थी, हल्की हल्की परत बर्फ़ की फैली हुई थी, जमी हुई थी किस पर? स्प्रे पर। स्प्रे का मतलब होता है पत्तियाँ, डाली, पेड़, यानी जो पेड़ पौधे थे उन पेड़ पौधों पर, वो पेड़ डालियों पर और उनकी शाखाओं पर, पत्तियों पर वो बर्फ़ जमी हुई थी। एंड स्टारलाइट लिट माई लोनलीनेस, और स्टारलाइट, चंद, जो स्टार की जो लाइट थी, सितारों की जो प्रकाश था, वो मेरे अकेलेपन को प्रकाशमान कर रहा था, यानी मेरे अकेलेपन में वो मेरा साथ दे रहा था, मेरा कंपनी दे रहा था। वो उन तारों का प्रकाश मेरे साथ था। कब? जब व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस, जब मैं लियोनिस गया। और लियोनिस कहाँ पर है? 100 माइल अवे, एक सैकड़ों मील दूर। कभी पहले स्टेंजा में कहता है कि जब मैं अपने घर से लियोनिस के लिए गया तो सैकड़ों मील दूर है, तब मैं बर्फ, पेड़ पौधों के ऊपर बर्फ की परत जमी हुई थी, और उस अंधेरे में तारों की प्रकाश मेरे मार्ग को, मेरे अकेलेपन को साथ दे रहा था। ये पहला स्टेंजा खत्म होता है। दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। दूसरे स्टेंजा में कहता है, व्हाट वुड बाई चांस एट लियोनिस while I stood sojourn there, no prophet dares declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Leonis when I stood sojourn there? अगले स्टेंजा में पोइट कहता है, व्हाट वुड बाई चांस। बाई चांस का मतलब होता है घटित होना, होना। ऐसा क्या घटित हुआ, ऐसा क्या हुआ एट लेनेस, लेनेस में ऐसा क्या हुआ? कब? वैन वाइल आई शुड सोजन देयर। सोजन का मतलब होता है रुकना, ठहरना, या कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकना। जब वो अपने घर से उस चर्च का रेस्टोरेशन देखने के लिए गया, पुनर्निर्माण कार्य देखने के लिए गया, तो वो वहाँ ठहरा था। तो वो कहता है, जब मैं वहाँ ठहरा तो ऐसा क्या घटित हुआ? नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, कोई भी प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है फ्यूचर टेलर, यानी जो भविष्य बता सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भविष्य के बारे में बता सकता है, वो भी डेरस्ट, कल्पना, साहस नहीं कर सकता है ये बताने का मेरे में क्या परिवर्तन हुआ, क्या घटित हुआ वहाँ पर, ऐसा क्या घटना हुई मेरे अंदर, उसके बारे में कोई भी भविष्य बताने वाला व्यक्ति भी नहीं बता सकता है, वह उसकी हिम्मत नहीं कर सकता है बताने की। नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, और ना ही कोई सबसे बुद्धिमान विजार्ड जो जादूगर है, वो इस बात का अनुमान लगा सकता है कि क्या परिवर्तन हुआ, क्या घटित हुआ, क्या घटना वहाँ पर घटी मेरे अंदर। वाट वुड बी चांस एट, क्या वहाँ पर हुआ। लियोनिस, कहाँ पर? लियोनिस में। वेल आई सोजन देयर, जब मैं वहाँ पर ठहरा। जब मैं वहाँ पर ठहरा तब क्या घटा, क्या घटना घटी मेरे अंदर, मेरे विचारों में, मेरे मन में, कैसे भी मानो, जिसका अंदाज़ा कोई भी भविष्य बताने वाला व्यक्ति नहीं लगा सकता है। ना तो कोई भविष्य बताने वाला लगा सकता है, और ना ही कोई सबसे बुद्धिमान जो जादूगर है, जो जादू करता है, वो भी इस बात का पता नहीं लगा सकता है। इसमें शब्द है विचांस। विचांस का मतलब होता है घटित होना, होना। सोजन, सोजन का मतलब है हिंदी अर्थ रुकना। स्टे, प्रॉफिट, फ्यूचर टेलर, भविष्य बताने वाला। ड्रस्ट का मतलब होता है घोषणा, साहस करना। तो इस तरह से सेकंड स्टेंजा खत्म होता है। अब थर्ड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेंजा है अपना, थर्ड स्टेंजा में पोएम कहता है, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनिस, जब मैं लियोनिस से वापस लौटा, विद मैजिक इन माई आइज, तो मेरे आँखों में एक अजीब सा जादू था। ऑल मार्क विद म्यूट सरनाइज, द रेडियंस रियर एंड फैदमलेस, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनिस विद मैजिक इन माई आइज। तो पोइट कहता है कि जब मैं वहाँ से लौटा तो मेरी आँखों में एक जादू था। आँखें एक जादुई प्रकाश से चमक रही थी। एंड मार्क विद म्यूट सनराइज, और सभी जो चिन्ह थे वहाँ से आने के, जब प्रसन्नता के, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे, गैस लगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। सनराइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, गैस लगाना। तो वो सब सनराइज कर रहे थे, लेकिन वो उसमें मूड थे, असफल थे, लेकिन उसका पता नहीं लगा पा रहे थे कि ऐसा क्या परिवर्तन मेरे अंदर था, क्या घटना हुई जिसके कारण मेरे अंदर परिवर्तन हुआ।
माई रेडीनेस रियर, जो मेरे चेहरे पर जो ग्लो था, जो चमक था, रेडिनेंस, रेडिनेंस का मतलब होता है चमक, ग्लो, जो चेहरे पर जो चमक था वो बहुत ही अद्भुत था। एंड फैदमलेस, और उसकी कोई सीमा नहीं थी, वो फैदमलेस था, उसकी बहुत गहराई थी, अत्यधिक गहराई तक वो ग्लो फैला हुआ था। यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा खुशी उस चेहरे पर चमक रही थी। लेकिन किस लिए थी, ये मैं या मुझे से मिलने वाले मेरे मित्र या कोई जादूगर या कोई भविष्य बताने वाला व्यक्ति, कोई भी उस बात को नहीं बता पा रहा था कि ऐसा आखिर ऐसा हुआ क्यों। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनस, जब मैं लियोनिस से वापस लौटा, विद मैजिक इन माई आईज, तो मेरी आंखों में एक मैजिक भरा हुआ था, जादू भरा हुआ था, और जादू का पता कोई नहीं लगा पा रहा था। तो पोइट का कहने का मतलब ये है, जब भी हम कहीं जिस स्थान पर जाते हैं तो वहाँ जाकर के अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन उस स्थान के अनुसार हो जाता है, जो आजीवन बन जाता है। कभी कभी ऐसी घटना होती है जो हमारे जीवन पर चलती रहती हैं, तो कभी कहता है कि ऐसी क्या घटना घटित हुई जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन कोई जो हुई घटना घटी हुई उसके कारण मेरे चेहरे पर जो रेडनेस ग्लो है, वो असीम ग्लो, फैथमलेस ग्लो मेरे चेहरे पर दिखाई दे रहा है। तो ये थी पोएम। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।